टाइम दिया बहुत आपके, क्योंकि आपके अंदर एक दर्द है, एक टीस है समाज के प्रति, और आप सब लोग आए और हमें हमेशा गुरु गोरखनाथ जी को मानते हुए उनको लेकर चलना है। इस बात का हम लोग बहुत ध्यान रखेंगे। तो आगे चलते हुए आगे जो भी कार्यक्रम होगा उनकी सूचना रहेगी सब पर, और सामूहिक सारे समाज का कार्यक्रम हुआ करेगा। हम सबको मिलकर वो सब कार्यक्रम करने हैं। और इसी के साथ जो है मैं अपनी जो बात को समाप्त करता हूँ। कोई गलत बात बोली गई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और लेकिन चाहता हूँ सब लोग मिलकर कर चलें और समाज के मान सम्मान का चिंता करें। मेरे मान सम्मान के साथ साथ समाज का मान सम्मान जुड़ा हुआ है। इस बात की चिंता हम लोग जब लेकर चलेंगे कि मुझे अपने समाज के मान सम्मान स्वाभिमान। धन्यवाद। बहुत गुरु गोरखनाथ जी की जय, गुरु गोरखनाथ जी की जय। समाज जागृति सभा की ओर से आयोजित गुरु गोरखनाथ जी के प्रकाश उत्सव पर आज विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और गुरु गोरखनाथ जी के सभी अनुयायी इसमें उपस्थित हुए हैं। और मैं अपनी ओर से उपाध्याय समाज जागृति सभा की ओर से सभी को, पूरे समाज को बधाई देता हूं। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हमारे गुरु गोरखनाथ जी का जो जन्म उत्सव हम लोग मना रहे हैं, उसके लिए समाज को एकजुट होकर गुरु गोरखनाथ जी के बताए हुए संदेश को हमें मानना चाहिए और उनके ही मार्गदर्शन में हमें चलना चाहिए। सीसीटीवी खंगाले गए हैं, क्योंकि पहली लीड जो है वो नुमाइश कैंप के सीसीटीवी से मिली थी। उसके बाद कहाँ ये महिला बच्चे को लेकर घूमती रही थी? देखिए, इसमें जो है 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे जो है खंगाले गए हैं, और क्योंकि इस महिला ने बहुत ही लंबा रूट जो है गुमराह करने की दृष्टि से या अपने अपराध को एक संगठित रूप से कार्य करने की दृष्टि से लिया था, जिसमें कि इसके द्वारा बताया जा रहा है कि नुमाइश कैंप से शुरू होकर जेल चुंगी, देहरादून चौक, काशीराम कॉलोनी, चुनैती फाटक, गुरुद्वारा रोड, और उसके बाद वापस जो है बड़ी नहर पर आकर इसके द्वारा मौका लेकर के बच्चे को नहर में धक्का दिया गया। सर ये मतलब कैसे लेके गई? गाड़ी से, एक्टिवा से? ये उसको अपनी स्कूटी से लेके गई थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो परिवार से अच्छी तरह से परिचित थी और वो बच्चा भी जो है इसको जानता था। इनफैक्ट इसकी फैमिली के सारे लोग जो है एक दूसरे को जानते थे, और इसी कारण जो है बच्चा भी उसके साथ जाने की राजी हो गया। सर ये अभियुक्ता की दुकान थी जो बेची थी? ये अभियुक्ता की बहन की दुकान थी, जिसकी पेमेंट जो है अभियुक्ता ने की। अभियुक्ता की बहन का क्या नाम है? अभियुक्ता की बहन का नाम ज्योति है। दोनों का नाम मृतक के भाई का क्या नाम है? अनुराग। उसके नाम अपनी बहन की दुकान पेमेंट इसने कर दी? पेमेंट इसने कर दी थी, तो समय से नहीं दे रहे थे और काफी तकाजा कर रहे थे, और बीच में इनके बीच में विवाद भी हुआ। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि वैसे तो पहले के संबंध बहुत अच्छे थे, परंतु जब अभी अभियुक्ता की बेटे की शादी में भी एक बात ये भी आई कि ठीक है मैं तुम्हारी शादी में आऊँगी, उसके अलावा बातचीत नहीं रहेगी, इस टाइप का लंबे उससे करीब 1.5 साल से वो रंजिश चल रही थी। हालांकि उनका रिश्ता वैसे बहुत पुराना था, तो बच्चे वगैरह जो सब जानते ही थे। पुलिस के द्वारा मात्र अनावरण किया। साइड में लो, इधर देखो, इधर मैडम आप भी आ जाओ, चलो आ जाओ साइड में आना, बीच में भाई साहब बीच आ जाओ यार, बीच में भाई साहब 1 मिनट, भाई साहब 1 मिनट फोटो, भाई भैया हो गया बात। पूरे कार्यभार संभालती है हमारे फाइनेंस का। किस तरीके से आदिवासी समाज से आके द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति पद संभाला हुआ है और अपने कार्यभार को बखूबी संचालित रूप से पूरा करके दिखा रही हैं। तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, और ये
हमारे मोदी जी ने पहले ही सपना साकार कर लिया था महिलाओं को बिल दिलाने का। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑपरेशन सिंदूर। आप देख सकते हैं महिलाओं ने ही ऑपरेशन सिंदूर की अध्यक्षता करी। जितनी भी महिला ऑफिसर्स थी, हमारा चंद्रयान साउथ पोल पर गया, उसकी सारी देख रेख जिम्मेदारी सब महिला ऑफिसर्स ने इसरो में बैठ के सारा कार्य किया उसका। तो ये पहले से ही मोदी जी के माइंड में था, लेकिन ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि ये संसद में पास नहीं हो पाया। लेकिन मोदी जी इसको 100% पास करा के रहेंगे और वो दिन दूर नहीं है कि महिलाएं भी संसद में, विधानसभा में, हर जगह अपनी भाग के कारण महिलाओं के पक्ष में जो बिल पास होना चाहिए था वो बिल गिर गया। आज पूरे देश में महिलाओं में जबरदस्त आक्रोश है और उसी के संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान अरुण सिंह जी सहारनपुर पधारे हैं। महिला मोर्चा के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित था। हमारी सीनियर सिटीजन्स की अनेक महिलाएं आज यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी में जबरदस्त आक्रोश है। जब महिलाएं बराबर का दर्जा मांगती है, बराबर का दर्जा देने की बात विपक्ष करता है, तो पार्लियामेंट और विधानसभा में इन्हें 33% आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए, इसी विषय पर आज ये पूरी सभा बुलाई गई। और पूरे देश में हर परिवार में, हर घर में, हर गली गली इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे। महिलाओं के द्वारा विपक्षी दलों को सिखाने का काम किया जाएगा कि यदि तुमने महिलाओं के प्रति इस प्रकार की दुर्भावना रखी, आने वाले चुनावों में तुम्हारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं पूरे देश के तमाम महिलाओं से संगठित होने की आह्वान करता हूँ। धन्यवाद। कल भी खड़े थे और खड़े रहेंगे और ये बिल पास होकर रहेगा। जब तक ये बिल पास नहीं होगा हम लोग शांत होकर के नहीं बैठने वाले हैं। हम अपना हक लेकर रहेंगे। महिलाओं को अपना हक लेना आता है और ये प्रूव कर देंगी कि हक कैसे लिया जाता है, क्योंकि हमारे साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, वो हमारा हक दिलवा कर। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। की हमारी आज ये सभा रखी गई है और इसमें महिलाओं के अंदर बहुत ज्यादा विपक्ष के प्रति गुस्सा है, जिन्होंने कि हमारा बिल पास नहीं होने दिया। मोदी जी इतना अच्छा उसमें विचार लेकर आए, किसी का हक भी ना मिले और महिलाओं को हक मिल जाए, लेकिन उन्होंने इस बिल को गिराकर यही दिखाया, अपनी रूढ़िवादिता को आगे दिखाया कि हम किस तरह के हैं, क्योंकि उनके इसी विचारधारा के कारण आज तक नहीं लागू हुआ है और आज भी उन्होंने लागू नहीं होने दिया। लेकिन मोदी जी और हम बहनें शांति से नहीं बैठेंगे जब तक कि हमारा बिल लागू नहीं हो जाता। हम अपना हक लेकर रहेंगे और उन्हें हम दिखा देंगे चुनाव में, ईंट से ईंट उनकी बजा देंगे। जब उन्हें दिखेगा एक एक महिला जो वोट दे रही है, जो मोदी जी के पक्ष में जब वोट करेगी, तब सबको उन्हें समझ आएगा हमने बिल गिराकर कितनी बड़ी गलती करी है।